स्टूडेंट्स, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. हमें क्या बोला है, देखो कि हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दी है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। फिर चेक करो कि जो आंसर आया, क्या आपको कोई सरप्राइज मिला आंसर से, और अगर हाँ कोई सरप्राइज लग रहा है आपको, तो अपनी क्लासमेट से और अपने टीचर से डिस्कस करो। सो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.99999 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि 9 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो मतलब x क्या दिया हुआ है हमें? 0.9 के ऊपर बार आप लगा सकते हो, क्योंकि जिस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है वही डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो इस इक्वेशन को आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। सो जैसे ही हमने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में किया था कि हमें चेक करना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है या फिर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं सो 100 से, 3 डिजिट रिपीट है तो 1000 से। सो इस तरीके से आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो हम फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इधर मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.99999 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 10x, है ना, इज इक्वल्स टू। अब डेसिमल एक्सपेंशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 0 है तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ डेसिमल लगेगा। तो क्या लिखेंगे अब हम इसको? 9.9999 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप मान लो सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर देंगे। सो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ओके, सो सेकंड इक्वेशन को पहले लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन है 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन विच इज x इज इक्वल्स टू 0.9999 सो ऑन। ओके, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस का है, माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाएगा। 10x में से 1x गया, 9x इज इक्वल्स टू। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो डेसिमल के बाद यहाँ भी 9 है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 9 है, तो सारे 9 में से 9 जाएंगे तो कितने? 0 हो गया, और उससे पहले है 9 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा? 9। ओके, अब इसको क्या कर सकते हैं? 9x इज इक्वल्स टू 9, 9x, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो इसको आप लिख दो x इज इक्वल्स टू 9 बाय 9। अब 9 से 9 कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, है ना। सो हमारा x कितना आ गया फाइनली? x इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो हमने प्रोसेस को फॉलो करके इस डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। P अपॉन Q, देखो x इज इक्वल्स टू 1 है, आप x इज इक्वल्स टू 1 को 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हो। तो ये आ गई P अपॉन Q की फॉर्म। लेकिन हमसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आपको कोई सरप्राइज मिला अपना आंसर मिलने के बाद?
और उसके बाद कुछ मिला तो उसको डिस्कस करें। अब देखो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, हम इसको x इज इक्वल्स टू 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। अब इसको एक बार डिवाइड करके देखो, देखो न्यूमरेटर भी 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है ना, तो 1 माइनस 1, 1 1 जा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो मतलब वो वाली डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग होती है ना, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। पर यहाँ तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग दी हुई थी, रिपीटिंग थी, तो आंसर कैसे टर्मिनेटिंग आ गया। सो इतना कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल। देखो हमें जो स्टेटमेंट दी थी वो थी 0.99999 एंड सो ऑन। अब ये 9 जो ये है इन्फिनिटी तक चलते जा रहा है ना, तो ये आप सोचो कि 0.9999 इनफाइनाइट 9 हो गए तो ये 1 के बिल्कुल पास हो जाएगा, है ना। तो ये जो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली डेसिमल एक्सपेंशन है ये ऑलमोस्ट नियर बाय 1 होगी, दिस इज नियर टू 1, है ना, तभी हमारा आंसर जो है 1 आ गया। ओके, सो आप आंसर में लिख सकते हो दैट दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नियर टू 1, सो दैट्स व्हाई वी गोट x इज इक्वल्स टू 1। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।